इटावा में कथावाचक की चोटी काटने के मामले पर जमकर बवाल और सियासत हो रही है। सपा सुप्रीमो ने कथावाचक और उनकी मंडली को बुलाकर सम्मानित किया और इटावा में यादव संगठनों ने हंगामा काटा। आरोप है कि कथावाचक ने अपनी पहचान छिपाकर भागवत कथा की। घटना के बाद से सोशल मीडिया पर ब्राह्मण और यादव आमने सामने हैं। आज संडे बिग स्टोरी में जानेंगे कि क्या भागवत या कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकते हैं? क्या मंदिरों में पुजारी का मतलब ब्राह्मण होता है? और धर्म शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया है? मंदिरों में पुजारी और कथावाचक कौन हो सकते हैं? इस बारे में मनुस्मृति में लिखा है, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना केवल ब्राह्मणों के लिए निर्धारित किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति 1.3 में वर्ण व्यवस्था के मुताबिक धर्म कर्मों की बात की गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व का अध्याय 143 बताता है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों और सदाचार से ब्राह्मण बनता है। लखनऊ के कथावाचक पंडित कृपाराम पांडे कहते हैं कि व्यासपीठ पर बैठने वाले कथावाचक का शास्त्रीय ब्राह्मण होना जरूरी है। कथावाचक व्यासपीठ का जो है वो इसमें लिखा गया है पुस्तक शास्त्र में कि कथावाचक व्यास जो है वो शास्त्रीय ब्राह्मण हो और पुरुष ही हो, स्त्री न हो। ब्राह्मणों धर्म कर्मेषु मुख्य अधिकारवान सदा। गरुड़ पुराण का ये श्लोक भी ब्राह्मणों को धर्म कर्म में प्रधान बताता है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सेक्रेटरी महंत यमुनापुरी का कहना है कि कथा करने का अधिकार सबको है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर नहीं। अगर ब्राह्मण गलत है, उसका आचरण ठीक नहीं है, तो वह भी व्यास की पीठ पर नहीं बैठ सकता। अब नजर डालते हैं यूपी के प्रमुख मंदिरों में तैनात पुजारियों पर कि वो किस वर्ग से आते हैं। यूपी के मंदिरों में पुजारियों की स्थिति की बात करें तो अयोध्या के राम मंदिर में 24 पुजारी हैं। इनमें से 2 अनुसूचित जाति और 1 पिछड़ा वर्ग से हैं। बाकी सभी ब्राह्मण हैं। वहीं मथुरा के वृंदावन में मौजूद बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर सभी पुजारी ब्राह्मण हैं। यहाँ पर गोस्वामी परिवार मंदिर की देखरेख करता है। गोरखनाथ मठ में नाथ संप्रदाय के साधु होते हैं। उन्नाव के नवाबगंज में कुशहरी देवी मंदिर में ब्राह्मण पुजारी की नियुक्ति तक नहीं होती। अब एक और सवाल, क्या कथावाचक और पुजारी सिर्फ ब्राह्मण हो सकते हैं? इस पर विश्व पुरोहित परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन पांडे कहते हैं, हर जाति के लोग अब कथावाचक और पुजारी बन रहे हैं। बाबा रामदेव यादव हैं, लेकिन उनका सम्मान है। इटावा में जो कुछ हुआ वो झूठ और 2 आधार कार्ड को लेकर हुआ है, इसीलिए हम सब भी इस मामले के विरोध में हैं। जनजाति के बीच रहकर उनकी धार्मिक मान्यताओं पर अध्ययन करने वाले सुभाष चंद्र कुशवाहा कहते हैं, कबीरदास रैदास ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कथा और उपदेश दिया करते थे। संतों की एक पूरी फौज होती थी जो गैर ब्राह्मण हुआ करते थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। वर्ण व्यवस्था को लेकर बरेली के आचार्य पंडित के शंखधार ने कहा कि यादव जाति से किसी का भी कथावाचक बनना गलत नहीं है, लेकिन योग्यता जरूरी है। आज संडे बिग स्टोरी में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।